गुड इवनिंग बच्चों, नीट ब्रह्मास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एनिमल किंगडम टॉपिक, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो सभी एग्जाम्पल में एक ही जगह एक ही टाइम पर लाया हूँ, जिससे आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे और आप आराम से इस चीज़ को समझ पाए। सभी एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप आराम से वीडियो को देखें और इन्हें साथ साथ में लर्न करने की कोशिश करें। आइए हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक ही उदाहरण है, इसका नाम है स्पॉन्जेस। दूसरा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो एग्जांपल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। यहाँ जो सी है वो सीलेंट्रेटा शो कर रहा है और सी टी जो है वो टीनोफोरा शो कर रहा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है एसके हेल्मिन्थेस टू कोडेटा। फिर हमारे पास आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में लूज सेल एग्रीगेटेड का एक उदाहरण है, जिसमें हमारे पास आता है स्पॉन्जेस। ब्लाइंड सेल में हमारे पास तीन उदाहरण है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। ट्यूब विद इन ट्यूब में हमारे पास एग्जांपल है एसके हेल्मिन्थेस से लेके टिल कोडेटा तक के सारे जो होंगे वो ट्यूब विद इन ट्यूब में आएंगे। फिर हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो टाइप का, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्लोज की बात करते हैं। इसमें हमारे पास तीन ही आते हैं, एनिलिडा, कोडेटा और वर्टिब्रेट्स। और ओपन में हमारे पास आते हैं सीलेंट्रेटा, कटिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। एनिलिडा हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। फिर हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक तो आता है डिप्लोप्लास्टिक और एक हमारे पास आता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक के दो एग्जांपल सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक के हमारे पास एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोडेटा तक के एग्जांपल जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक में आते हैं। बॉडी कैविटी में हमारे पास सीलोमेट, एसीलोमेट और सूडोसीलोमेट। एसीलोमेट में एग्जांपल आता है एनिलिडा से लेके कोडेटा तक के एग्जांपल, और एसीलोमेट में आता है हमारा एक ही एग्जांपल जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थेस। सूडोसीलोमेट में भी एक एग्जांपल जो कि है एसके हेल्मिन्थेस। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में हमारे पास तीन, सबसे पहले एसिमेट्रिकल, फिर हमारे पास सिमेट्री में भी दो, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एक एग्जांपल जो है स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्रिकल के हमारे पास तीन एग्जांपल है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहता है, जो यहाँ का इकाइनोडर्मेटा एडल्ट वाला होता है ना बच्चों, वो रेडियल में आता है, लेकिन जो लार्वल वाला जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो हमारे पास बायलेटरल में आता है। ये कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, तो आप यहाँ पे जरूर गौर फरमाइएगा। फिर हम बात करते हैं बायलेटरल। बायलेटरल का हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोडेटा का तक, और इकाइनोडर्मेटा ये लार्वल वाला इसमें आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रोटोस्टेरियोमेट और ड्यूटेरोस्टेरियोमेट। प्रोटेरोस्टेरियोमेट के जो एग्जांपल है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू मोलस्का तक की, और ड्यूटेरोस्टेरियोमेट के एग्जांपल हमारे पास तीन है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट में चार एग्जांपल, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। कंप्लीट में हमारे पास एसके हेल्मिन्थेस टू कोडेटा तक के एग्जाम्पल कंप्लीट में आते हैं। फिर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सूडो सेगमेंटेशन जो है का एग्जाम्पल है वो है टैपवॉर्म का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमारे पास अर्थवॉर्म का, और जो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। हम ये कह सकते हैं कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा की सेगमेंटेड बॉडी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन दो तरह के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल के एग्जांपल हमारे पास आता है पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस और आर्थ्रोपोडा। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल आते हैं सीलेंट्रेटा, कटिनोफोरा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। देन हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन में हमारे पास इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा। तो जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है वो हमारे पास होता है पोरीफेरा में एक ही एग्जांपल,
इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसके 3 एग्जाम्पल, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस। और जिसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है वो आता है एसके हेल्मिंथेस टू लेकर कॉर्डेटा तक के एग्जाम्पल इसमें आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। सेक्सेस की हम बात करते हैं तो मोनोइशियस, डाइशियस, इस वर्ड में बच्चे फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज होते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और डाइशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। तो मोनोइशियस के एग्जाम्पल हमारे पास आता है पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिंथेस तक, प्लस इसमें एनिलिडा भी इसी में आता है मोनोइशियस में। परंतु जो डाइशियस है जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें आता है एसके हेल्मिंथेस टू लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के एग्जाम्पल आते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास 3 आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एसके हेल्मिंथेस। वहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक के एग्जाम्पल आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी एग्जाम्पल लर्न हुए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।